ब्रज, जिसके 84 कोस में पूरा ब्रह्मांड बसता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाले श्री कृष्ण आज भी यहाँ बसते हैं। और इसकी भूमि पर जो भी कदम रखता है, उसको एहसास ये ज़रूर होता है कि श्री कृष्ण यहीं कहीं हैं और उसके आस-पास ही हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज चलते हैं ब्रज की इस भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण खुद आकर बसते हैं। और यहाँ की भूमि में कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही मस्ती है। तो दिल्ली से जब मैं चली थी तो झमाझम बारिश हो रही थी, और ब्रज आते आते इस बरसात ने इतना सुंदर रूप ले लिया कि मेरा तो बस मन ही हो गया। दिल्ली से वृंदावन बस 130 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर कैसे बीत जाते हैं, रास्ता इतना अच्छा है कि पता ही नहीं चलता। ब्रज की गलियों में एक अलग ही खिंचाव है, एक अलग ही सुकून और शांति है। जब भी आप यहाँ जाएँ गाइस, मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाइएगा। सुबह-सुबह जब यहाँ आप टहलेंगे तो आपको एक अलग ही माहौल का एहसास होगा। गोविंद तो सबसे पहले हम पहुँच गए राधे बरसाना, जो कि वृंदावन से 45 राधे किलोमीटर पहले आता है। कोसी से एक रास्ता इधर के लिए हाईवे से मुड़ता है, तो आप जब भी जाएँ तो राधा रानी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। सावन में राधा रानी के झूले में दर्शन होते हैं, तो गर्भगृह से बाहर ले आकर उनको झूले में बिठाया जाता है, तो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं बरसाना में। राधा रानी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, स्वयं श्री कृष्ण जिनके पांव सहलाते हैं। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 और जैसे ही दर्शन करके मैं थोड़ा बैठी तो वहाँ तो मुझे एक अलग ही सरप्राइज़ मिला। ब्रज के एक वायरल बाबा जी हैं जो गैवर वन में रहते हैं। एकदम से मेरी नज़र उन पर पड़ी और मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ? तो मुस्कुराकर उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। और शाम होते-होते हम लोग वृंदावन पहुँच गए। हमने अपने आश्रम में चेक इन किया। इस आश्रम का अगर आपको लिंक या कुछ भी डिटेल चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। गाइज़, आश्रम कम है, गोविंद ये होटल ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। राधे राधे और अगली सुबह जब मैं उठी और बाहर जाने के लिए निकली तो मुझे तो पहले से भी बड़ा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि जिस वृंदावन मार्ग यूट्यूब को मैं इतने दिन से देख रही थी, वो स्वयं मुझे वहीं पर मिल गए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उनको 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मना लिया, गोविंद और बस मेरे लिए तो राधे ये मेमोरी बहुत ही अच्छी राधे रही। राधे गोविंद राधे तो सबसे पहले बांके राधे बिहारी के मंदिर के दर्शन के लिए राधे चलते हैं। रास्ते में मुझे दिखा ये गोविंद कदम्ब का वृक्ष, राधे जहाँ पर राधे श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र राधे चुराए थे। इसे गोविंद चीर-घाट भी कहते हैं। राधे और अगर वस्त्र चुराने के बारे में राधे आपकी कोई भी गलत भावना है, तो मैं गोविंद आपको बता दूँ कि श्री कृष्ण ने वस्त्र राधे इसलिए चुराए थे क्योंकि वो गोपियों को ये समझाना चाहते थे कि कभी भी आपको जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले तिलक धारण कर लेते हैं। और ये दीदी ने मुझे बहुत ही सुंदर-सुंदर से तिलक लगाकर बिल्कुल श्री कृष्ण की गोपी की तरह बना दिया था, और सब मुझे देखकर खुद भी बिंदिया लगाने के लिए आ गए थे। बहुत ही प्यारी लग रही थी। गाइस, बाल मैंने पूरे बांध लिए हैं, इतनी गर्मी है ना। ओ, मेरे मुंह का आपको हालत दिख रही होगी। देखो कितनी गर्मी है, मेरा पूरा लाल हो चुका है।
गर्मी में एक बात है, पसीने से आपको ग्लो आ जाता है। वृंदावन में 6 सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े मंदिर हैं, उनमें से पहले नंबर पर बांके बिहारी जी, फिर राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, दामोदर नाथ जी, ये सब हैं। और बांके बिहारी के मंदिर में कुछ भी फ़ोटो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो उसके बाद मैं चली गई राधा वल्लभ जी के यहाँ। और ये है स्नेह बिहारी जी का मंदिर, यहाँ भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। गाइस भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ है यहाँ पर। मेरा हाल देखो क्या हो गया। मंदिर बंद होने वाला है और 10 मिनट के लिए खुलेगा और इतना भीड़ हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना भीड़ हो रहा है ना, और गाइस गर्मी कितनी भी हो, वृंदावन की कुल्हड़ वाली चाय और चीला तो मेरा फेवरेट है, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। दर्शन करके और खाने पीने के बाद मैं चली गई शॉपिंग करने, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे ऑलमोस्ट आने ही वाला है, और यहाँ आकर उनके लिए शॉपिंग नहीं किया तो क्या किया। भैया फ़ोन नंबर बता दीजिए, बाहर लगा हुआ है। ये वाले भैया के पास बहुत ही अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थे। होलसेल में भी ये सेल करते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा फ़ोन नंबर और ये रही इनकी लोकेशन, इसके बिल्कुल सामने ही है। और शाम हुई तो हमने सोचा चलो प्रेम मंदिर चलते हैं, लेकिन गाइज़ यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ देखने का तो मन ही नहीं किया, और ऑलमोस्ट मंदिर बंद हो चुका था और मैं यहाँ काफ़ी बार आई हूँ, तो इसलिए मैंने बस बाहर से ही थोड़ा-सा चक्कर लगाया और मैं वापस आ गई। और इस बार प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गाइज़ वहाँ पर टोकन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको 1 दिन पहले लेना पड़ता है, सुबह 3 बजे लाइन में लगना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं हुआ। और फिर शाम को मैंने किए यमुना महारानी के दर्शन, वहाँ थोड़ी देर बैठकर इस शांति को अपने अंदर समेटने की कोशिश की। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। कृष्ण से तो है ही, पर अब वृंदावन से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है कि मैं अपने घर जाऊँ या ना जाऊँ, हर बार मैं वृंदावन ज़रूर आती हूँ। तो गाइज़ अगर आप भी इस शांति को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। तो गाइज़ ये था मेरा इस बार का वृंदावन ट्रिप और मेरे प्यारे-प्यारे ठाकुर जी के दर्शन। हर बार मैं जाती हूँ लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्ण के रंग में रमना होता है। बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी ये चांस मिले, अगर आप जीवन में कभी भी वहाँ नहीं गए हैं, तो अपनी बकेट लिस्ट में वृंदावन और ब्रिज की यात्रा को ज़रूर शामिल करिएगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।